हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बहुत ही आनंद मंगल से होंगे। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बना हुआ होगा। दोस्तों एज यू नो कि हम समय समय पर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग बहुत ही भव्य, सुंदर और विशेष धाम के दर्शन। तो दोस्तों अभी हम हैं भारत का हृदय कहलाने वाले, भारत का सेंटर कहलाने वाले मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के एक बहुत ही विशेष शहर इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही विशेष स्थान के दर्शन आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम हैं इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महेश्वर नामक स्थान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में एक रानी हुई थी अहिल्या देवी। अहिल्या देवी ने इस स्थान को पूरा बनाया, पूरा इसको डेवलप किया। यहाँ पे अहिल्या देवी स्वयं शासन करती थी। और बहुत ही विशेष बात यह है कि अहिल्या देवी जो कि भगवान शिव जी की बहुत ही परम भक्त थी, उन्होंने यहाँ पर शिव जी के बहुत सारे विशेष मंदिरों की स्थापना प्राचीन काल में की थी। और वो मंदिर आज के समय में भक्तगणों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा हृदय से मान्यता प्राप्त है। उन्हीं में से एक बहुत ही विशेष मंदिर के आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये मंदिर है महेश्वर में स्थित श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। बहुत ही भव्य और सुंदर धाम है। साथ में नर्मदा नदी के किनारे पर, घाट पर बना हुआ ये मंदिर है। और नर्मदा नदी का एक विशेष प्रवाह इस मंदिर की सुंदरता को और भी ज़्यादा विशेष बनाता है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं दर्शनों की ओर। भारतवर्ष एक बहुत ही विशाल, अद्भुत और धार्मिक देश है। भारतवर्ष का गौरवपूर्ण सनातनी इतिहास और यहाँ के सनातनी भक्तों की भक्ति गाथाएं पूरे विश्व भर में आश्चर्यजनक रूप से जानी और मानी जाती है। यहाँ बहुत से ऐसे धाम हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जो संपन्न हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। ऐसे ही एक भक्त और भगवान के अनूठे किस्सों के प्रमाण के स्वरूप में महेश्वर में आज हम आ पहुँचे हैं। तो चलिए पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं महेश्वर और महेश्वर के इतिहास के बारे में। महेश्वर शहर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि जिला मुख्यालय खरगोन में आता है। अगर बात करें महेश्वर की प्राचीनता और स्थापना के बारे में, तो आपको बता देना चाहेंगे महेश्वर शहर की स्थापना प्राचीन काल में हैहय वंशी राजा सहस्त्रार्जुन द्वारा की गई थी। ऐसी मान्यता है कि सहस्त्रार्जुन राजा इतने पराक्रमी और इतने वीर थे कि उन्होंने रावण को अपने यहाँ बंदी बनाया था। राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने रावण को जब यहाँ बंदी बना लिया, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन की रानियां रावण के 10 शीशों पर दीपक जलाती थी, क्योंकि दीपक राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन को अति प्रिय थे। आज भी महेश्वर में स्थित श्री राजराजेश्वर मंदिर में अखंड 11 दीपक ज्योति पुरातन काल से प्रज्वलित हैं। श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी के वंशज हैहय वंशी क्षत्रिय समुदाय के लोग महेश्वर को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। ऋषि जगदमणि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र परशुराम से युद्ध करना पड़ा। राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। दोनों का युद्ध खत्म होने को ही नहीं आ रहा था, तब भगवान दत्तात्रेय के सम्मुख सहस्त्रार्जुन जी ने पश्चाताप करने का प्रस्ताव रखा। भगवान दत्तात्रेय के कहने पर राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन महेश्वर में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग में समा गए। महेश्वर का रामायण, महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ जाने से मन व चित्त को शांति मिलती है। पावन और पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने बहुत सुंदर और भव्य घाट तथा दुर्ग के लिए जाना जाता है। घाट पर ही अत्यंत कलात्मक मंदिर
और रानी अहिल्याबाई होलकर का विशाल दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग का भी अपना बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस शहर को प्राचीन काल में महेशमती के नाम से भी जाना जाता था। इसकी वजह थी यहाँ पर हस्तकला के द्वारा बनाई जाने वाली महेश्वरी साड़ियाँ, जो कि आज भी पूरे विश्व भर में बहुत अलग पहचान रखती हैं। कालांतर में महान देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। इस शहर की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यहीं हुआ था। इतने सुंदर और इतने गौरवपूर्ण इतिहास वाले महेश्वर में आज हम आ गए हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर बना हुआ एक विशाल दुर्ग अभी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और यहीं पर इस दुर्ग के आसपास में, दुर्ग के अंदर और इस पूरे क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाए गए काफ़ी सारे शिव मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के नाम पूरे भारतवर्ष में हैं, और इन्हीं में से एक मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम सुनने पर सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है काशी का, यानी कि बनारस का विश्वनाथ मंदिर। और हाँ, वास्तव में बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ महेश्वर में स्थित विश्वनाथ मंदिर के साथ में उसकी कहानी जुड़ी हुई है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होनी थी, तो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा एक शिवलिंग वहां पहुंचाया जाना था, जिसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने दर्शन मात्र के लिए महेश्वर से होकर के भिजवाना था। और जब ये काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है ये महेश्वर पहुंचा, तो यहाँ पर इत्तेफाक से इनकी स्थापना हो गई, और उसके बाद में इन्हें काशी विश्वनाथ नहीं पहुंचाया जा सका। तब वहाँ पर एक दूसरा शिवलिंग रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा पहुंचाया गया, जिसे वर्तमान में हम बनारस में काशी विश्वनाथ के नाम से मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातचीत करने के बाद में, महेश्वर के पूरे इतिहास के बारे में जानने के बाद में, और महेश्वर के प्रसिद्ध और पवित्र नर्मदा घाट के दर्शन करके अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, और ज़्यादा समय गवाए बिना आपको ले चलते हैं हमारे आज के दर्शनों की ओर। यहाँ जो दुर्ग बना हुआ है रानी अहिल्याबाई होलकर का, इस दुर्ग से चंद कदमों की दूरी पर ही हमारा आज का धाम स्थित है, जो कि पूरे महेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अपने भक्तों के लिए एक विशेष श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने बहुत ही सुंदर व भव्य घाटों तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर हैं, जिनमें से राजराजेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और महेश्वरी के अहिलेश्वरी मंदिर प्रमुख हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट सुंदर हैं, और उनका प्रतिबिंब नदी में बहुत खूबसूरती से दिखाई देता है। महेश्वर इंदौर से ही सबसे नज़दीक है। तो चलिए दोस्तों, महेश्वर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी, इतिहास, पौराणिक कथाएं और सभी विषय वस्तुओं के ऊपर चर्चा करने के बाद में अब हम आपको ले चलते हैं हमारे आज के धाम की ओर, जो है दुर्ग से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ जी का ये मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे यहाँ पर स्थापित किया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने। आप शायद जानते होंगे कि देवी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी, और इसके साथ में ही अपने पूरे राज्य को और अपने पूरे शासन को बहुत ही विश्वसनीयता और ईमानदारी के साथ चलाने के लिए और सुदृढ़ राज्य व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थीं। रानी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे स्थानों पर अलग अलग मंदिरों की स्थापना करवाई, और ये सभी मंदिर शिव मंदिर थे। इसी प्रकार का एक मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर के दुर्ग से बस थोड़ी ही दूरी पर स्थित है।
घाट से ऊपर की ओर चढ़ने पर हमारे सामने एक चौक हमें यहाँ दिखाई देता है। इस चौक में बीच में काफ़ी प्राचीन पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे भगवान शिव जी के त्रिशूल को चिन्हित किया गया है। इसके साथ में यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित हैं और उनके साथ में नंदी जी भी यहाँ विराजमान है। यहाँ से दर्शन करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं तो एक द्वार हमारे सामने आता है, जहाँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर देवी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर और इसका जो द्वार है वो एक दुर्ग शैली में, एक महल की शैली में बना हुआ है। वहीं द्वार से आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक और विशेष धाम के दर्शन के लिए हम आ गए हैं और उम्मीद करेंगे कि आज का धाम, आज का दर्शन आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करने पर बीच में ही एक गर्भगृह बना हुआ है, जहाँ पर माता पार्वती और गणेश जी की बहुत ही विशेष और अद्भुत प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है। अपने आने जाने वाले सभी भक्तगणों के ऊपर माता पार्वती और प्रथम पूजनीय गणेश जी का आशीर्वाद यहाँ सदैव बना रहता है। यहाँ से दर्शन करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे। आज जिस धाम के हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, इस धाम के साथ में बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं और उनमें से कुछ घटनाओं की परिचर्चा हम कर चुके हैं, कुछ की परिचर्चा हम आगे अपनी यात्रा के दौरान करेंगे। तो हमारे साथ में बने रहिए। अभी आपके सामने एक काफ़ी प्राचीन मंदिर जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि स्थित है महेश्वर में, मध्य प्रदेश में। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता ये है कि देवी अहिल्याबाई होलकर के जो परिवारजन हैं, जो वंशज हैं, वो आज भी देवी अहिल्याबाई होलकर की इस परंपरा को, शिव भक्ति की इस परंपरा को निरंतर चलाए हुए हैं। और आज भी प्रत्येक सोमवार को दुर्ग से एक पालकी काशी विश्वनाथ मंदिर में आती है। यहाँ शिव जी का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पूजा प्रार्थना इत्यादि की जाती है और उसके बाद में वो पालकी फिर से दुर्ग में ले जाई जाती है। दोस्तों, ये मंदिर काफ़ी विशेष स्थान पर है। यहाँ से ऊपर से आगे की ओर देखने पर हमें नर्मदा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। नर्मदा नदी के बिल्कुल तट पर, बिल्कुल पाल पर ही ये मंदिर बना हुआ है, जो कि इसकी विशेषताओं को और भी ज़्यादा निखारता है। मंदिर की जो पिछली दीवार है वो और दुर्ग की जो अगली दीवार है, वो दोनों आपस में सटी हुई हैं। यानी कि दुर्ग की परिधि के बिल्कुल बाहर ये मंदिर स्थापित है। यहाँ मंदिर के पीछे की ओर एक और बहुत ही भव्य और अद्भुत दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। ये दर्शन है यहाँ पर विराजमान हनुमान जी के। हनुमान जी के बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दर्शन यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जो कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शांत और पावन मन से हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर अब हम आपको ले चलते हैं मुख्य मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर। मंदिर में अंदर की ओर प्रवेश करने पर एक बहुत ही विशाल आकार का गुम्बद हमें यहाँ पर प्रांगण में देखने को मिलता है। प्राचीन शैली से बना हुआ ये गुम्बद बहुत ही अद्भुत है और इसके साथ में ही गुम्बद के ऊपर की ओर एक झूमर हमें दिखाई देता है, जो कि पत्थर से बना हुआ एक झूमर है और एक बहुत ही विशेष तरीके से इसे यहाँ स्थापित किया गया है। गुम्बद के चारों ओर ऊपर की ओर काफ़ी सारी प्रतिमाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और इसके साथ में ही यहाँ मुख्य प्रांगण में बाहर की ओर
नंदीगण की एक बहुत ही विशाल आकार की प्रतिमा हमें यहाँ देखने को मिलती है। ऐसा इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब यहाँ पर नंदीगण की स्थापना की गई थी तो रात के समय नंदीगण यहाँ से कहीं चले जाया करते थे और प्रातःकाल में वापस आ जाया करते थे। यहाँ के जब भक्तगणों ने और यहाँ के जब प्रभु जी ने इन सब चीज़ों को, इन सब घटनाओं को देखा, उन्हें एक दिन नंदीगण सपने में दिखे और तब उन्होंने ये विचार किया कि इस तरह से नंदी जी का चले जाना और फिर से लौट आना कुछ सही नहीं है। तब उन्होंने यहाँ इस मंदिर के इस नंदी जी के चारों तरफ एक बाड़ा बनवा दिया, जिसे आप यहाँ बना हुआ देख सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये बाड़ा बनने के बाद में नंदी जी कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि जो ये बाड़ा यहाँ पर बनाया गया है ये मंत्रोच्चारण के द्वारा सिद्ध बाड़ा है। अब हम यहाँ से नंदीगण के दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ने पर मुख्य गर्भगृह की ओर आपको ले चलेंगे। मुख्य गर्भगृह में हम यहाँ देख सकते हैं ऊपर की ओर काफ़ी सारी प्रतिमाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये सभी प्रतिमाएं इस मंदिर की स्थापना के समय की काफ़ी प्राचीन प्रतिमाएं बताई जाती हैं। तो चलिए यहाँ से सभी देवगण की प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ने पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुसज्जित गर्भगृह का द्वारपटल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ से द्वार के दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए आपको दर्शन करवाएंगे आज के हमारे विशेष दर्शन, जो कि हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। आप यहाँ पर जो ये दर्शन देख रहे हैं, जो ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित आप देख पा रहे हैं, इन शिवलिंग को पहले काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाना था और देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही इन्हें यहाँ से काशी विश्वनाथ यानी कि बनारस भिजवाया जाना था। परंतु प्रभु का चमत्कार कुछ ऐसा रहा कि ये जो शिवलिंग हैं इन्हें यहाँ से हिलाना भर भी मुमकिन ना हो पाया और उसके बाद में इनकी यहीं पर स्थापना कर दी गई और फिर काशी विश्वनाथ के जो शिवलिंग हैं वहाँ दूसरे शिवलिंग को भेजा गया। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो स्थान है ये काशी का ही एक स्वरूप है, जहाँ पर शिव पंचायतन हमें देखने को मिलती है और एक दिव्य शिवलिंग जो कि अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर विराजमान है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और मंदिर के जो प्रभु जी हैं उनसे वार्तालाप करके मंदिर की प्राचीनता, मंदिर के इतिहास और सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान काशी विश्वनाथ जी का मंदिर कई हजारों साल पुराना है। यही यहाँ के सभी लोगों की मान्यता है। पुराने लोग मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग इतना पुण्य इनके दर्शन से प्राप्त होता है, यहाँ पे पूजा अर्चना करने से प्राप्त होता है, जो कि नर्मदा तट पर स्थित है। भगवान काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में शिव पंचायत स्थित है, जहाँ पर गणेश जी, माता पार्वती, माँ महिषासुरमर्दिनी, सूर्य नारायण जी, भगवान विष्णु और भगवान काशी विश्वनाथ जी विराजमान है, जो कि एक शिवालय है, शिव पंचायत है। इन्हीं के सभा मंडप में नंदी जी विराजमान है, जो कि महेश्वर नगर के सबसे बड़े नंदी इस मंदिर में विराजमान है। इस सभा मंडप में आप कृष्ण लीला देखेंगे, गेट पर नवग्रह देखेंगे, नीचे 2 द्वार पर, जो कि अति प्राचीन है। इस मंदिर का पुराना नाम गुप्त काशी विश्वनाथ जी, जो गुप्त में विराजमान हुआ। ज्योतिर्लिंग के रूप में अपन बनारस में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, उन्हीं के रूप में गुप्त में विराजमान हुए काशी विश्वनाथ जी, जिन्हें गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। आज इनका नाम काशी विश्वनाथ जी है। इन्हीं के नाम से इस नगरी का नाम भी रहा गुप्त काशी, जो अब वर्तमान में महेश्वर हुआ। चूँकि भगवान शिव की नगरी है महेश्वर, तपो स्थली रही साधु संतों की, इसलिए महेश्वर, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव के नाम से इस नगरी को जाना जाता है। ऐसे ही शिव के अनन्य भक्त लोक माता देवी अहिल्याबाई ने इस नगरी में शासन किया। नर्मदा जी के किनारों पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापनाएं की। उन्हीं अहिल्या देवी जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1786 में किया था। जब 1780 में बताते हैं वाराणसी में जो ज्योतिर्लिंग है उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, उसके 6 साल बाद उन्होंने इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया। यहाँ की महिमा बड़ी भक्तों में प्रचलित है। सावन मास में यहाँ पर काफ़ी
श्रद्धालु पधारते हैं, हज़ारों की तादाद में दर्शन करते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी मांगते हैं पूरे होता है, क्योंकि गर्भगृह में जो शिव पंचायत है तो आपकी मानी गई मनोकामना का निर्णय वो शिव पंचायत में होता है। तो काफ़ी भक्तों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। माहेश्मती नगरी का एक सबसे अति प्राचीन मंदिर है भगवान काशी विश्वनाथ जी का। सावन मास में भगवान काशी विश्वनाथ जी के अद्भुत श्रृंगार दर्शनों का लाभ मिलता है। वहीं आखिरी सोमवार सावन के भगवान की भव्य शाही सवारी निकाली जाती है। चूँकि भगवान अपनी राजसी शाही सवारी में बैठ करके प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में भ्रमण करते हैं, जिसमें कई राज्यों से अलग अलग कलाकार अपनी प्रस्तुति देने आते हैं। कई शहरों से, अलग अलग राज्यों से भी भक्त पधारते हैं जो उस दिव्य दर्शन का लाभ लेते हैं। और आखिरी सोमवार प्रभु की महाआरती की जाती है, 56 भोग प्रसादी लगाई जाती है। वहीं महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन होता है। भगवान को महाशिवरात्रि के पर्व पे जो गया 2023 में भगवान के यहाँ पर भजन प्रतियोगिता की जाती है। वहीं अभी जो महाशिवरात्रि पर्व गया है उसमें भगवान को 51 किलो रजत चांदी की सालंका अर्पित की गई है, जो आप यहाँ आएंगे तो दर्शन करेंगे। यहाँ के एक भक्त के भाव थे, उन्होंने की अपने पिता की स्मृति में। तो आप जब भी महेश्वर आएंगे भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव। प्रभु जी ने इस मंदिर के बारे में, इस धाम के बारे में हमें बहुत सारी विशेष बातें बताई। कितनी ज़्यादा मान्यता इस स्थान की आसपास के क्षेत्र में, आसपास के शहरों में और पूरे मध्य प्रदेश में मानी जाती है। इसके साथ में ही इस स्थान को गुप्त काशी या छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। और इसके साथ में ही दोस्तों अब हम मंदिर के दर्शन करके यहाँ से बाहर की ओर आ गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से हम समय समय पर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य और बहुत ही प्राचीन धामों के दर्शन। तो हमारा आज का जो दर्शन है वो स्थित है मध्य प्रदेश के जाने माने महेश्वर जिले से। उम्मीद करते हैं कि आज का चमत्कारिक धाम और आज का चमत्कारिक दर्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी उम्मीद के साथ में आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि हमारे जो भी वीडियोस आप तक पहुंच पाते हैं उन्हें आप अपने सभी जानकारों के साथ में, सभी आपके मित्रगणों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि जिस तरह से आप एक ही स्थान पर बैठ करके अलग अलग स्थानों के भव्य दर्शनों का परम लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके सभी जानकार और आपके सभी मित्रगणों को ये लाभ प्राप्त हो सके और आपको सनातन के प्रचार का पुण्य प्राप्त हो सके। इसके साथ में ही दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव, अपने आशीर्वाद और अपने प्रेम को हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे जा कर के अच्छे से अच्छे धाम और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आने के लिए प्रेरणा देता है। इसके साथ में ही अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर के साथ साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, ताकि भविष्य में आने वाले इसी तरह के अन्य धामों के दर्शन आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए मंदिर के आसपास में बने हुए कुछ विशेष नज़ारों के आपको दर्शन करवाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो स्थान है ये बहुत ज़्यादा प्राचीन होने के साथ साथ में एक गौरवपूर्ण इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर अपना सीना ताने हुए काशी विश्वनाथ जी का ये मंदिर एक बहुत ही विशेष और बहुत ही अद्भुत छटा यहाँ के वातावरण में बिखेर रहा है। इसके साथ में ही यहाँ पे एक और विशेष दर्शन हमें देखने को मिलते हैं जो कि मंदिर की नींव में बनाए गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो दर्शन यहाँ पे स्थापित हैं ये भी काफ़ी प्राचीन कालीन दर्शन हैं। यहाँ पर गणेश जी का एक मंदिर है जिसमें गणेश जी बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए गणेश जी के परम दर्शन करते हैं। और इस गणेश जी की यहाँ जो स्थापना है इसके पीछे भी एक कारण बताया जाता है। कालांतर में मंदिर का गेट इन सीढ़ियों से होकर के ही था
और इसी वजह से यहाँ गणेश जी की स्थापना की गई थी, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। तो दोस्तों, इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये था हमारा आज का बहुत ही विशेष धाम, बहुत ही विशेष स्थान, जिसका नाम है महेश्वर। इस पूरे स्थान का नाम महेश्वर है भगवान श्री महेश जी यानी कि भगवान शिव जी के नाम पर। तो आज हमने देखा यहाँ महेश्वर में स्थित एक बहुत ही प्राचीन कालिक काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, जो कि देवी अहिल्या के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष यहाँ के दर्शन हैं। इसके साथ ही माँ नर्मदा के घाट पर बना हुआ ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही विशेष स्थान भारत के आध्यात्म यात्रा के लिए रखता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का दर्शन, आज का धाम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इसी उम्मीद के साथ में आज के वीडियो को, आज के ब्लॉग को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी एक और नए धाम की, एक और नई महिमा लेकर के। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।